हाय गाइज, मैं यश सर और आज हम लोग क्लास 12 के मैथ का चैप्टर 2 जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझने के लिए जरूरी हो जाता है कि आप इस चैप्टर के पहले के जो एक्सरसाइज हैं उनको जरूर आप देखें, तो आपको क्लियरली ये जो एक्सरसाइज है वो समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहां मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है गाइज, आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। 1 में है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 और 2 में है tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। तो फर्स्ट का मैं सोल्यूशन करूंगा। यहां पे कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6, ठीक है। तो आइए गाइज, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, कॉस इनवर्स से कॉस को कैंसिल कर देंगे और 13 पाई बाई 6 आंसर लिख देंगे, जबकि ऐसा करना उनका गलत होगा, क्योंकि 13 पाई बाई 6 जो है रेंज में नहीं है। रेंज इसका हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉस का रेंज क्या हो सकता है, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लोज ब्रैकेट्स 0 टू पाई, तो 0 टू पाई के बीच या 0 टू पाई में से कोई हो सकता है, वो आना चाहिए। तो आइए इसको जो है हम लोग रिलेट करते हैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। कॉस इनवर्स कॉस, इसको लिख सकते हैं गाइज 6 से 13 में डिवाइड करेंगे तो 2 से मोर होगा, तो यहां लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 6। देख सकते हैं आप, 6 2 12 1 13 पाई बाई 6। आगे बढ़ते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6 क्या हो सकता है। यदि क्वाड्रेंट पे आप ध्यान दें, ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ, ठीक है। यहां 0, यहां पाई बाई 2, यहां पाई होता है गाइज, यहां 3 पाई बाई 2 और यहां फिर जो है 2 पाई, ऐसे करके चलते रहता है। इसमें जो है ऑल पॉजिटिव होते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का ट्रिक मैंने बताया था। ऑल जो भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं, जो भी रेशियोज है, सबका वैल्यू पॉजिटिव होता है। यहाँ साइन और कॉसिक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, यहाँ टैन और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होता है और यहाँ कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 यानी 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट में सारे के जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है सबके वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6 जो होगा वो कॉस पाई बाई 6 होगा, ठीक है। अब पाई 2 पाई प्लस पाई बाई 6 कैसे कॉस ही हुआ, कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6, साइन क्यों नहीं हुआ। इसके लिए जो है आप क्लास 11 का वीडियो जरूर देखें कि कहाँ चेंज करता है और कहाँ चेंज नहीं करता है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पाई बाई 6 विच बिलोंग्स टू 0 टू पाई, दिस इज योर आंसर। ओके गाइज, आइए इसके बाद से जो है इसको हम क्लीन करते हैं, नोट कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे हम लोग सॉल्व करेंगे। टू का सॉल्यूशन, tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6, एकदम उसी तरह का क्वेश्चन है। tan का आपको रेंज याद होना चाहिए। tan इनवर्स tan 7 पाई को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6, 6 1 जा 6 और 1 7, ओके। tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाई 6, पाई जो है वो पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। क्वाड्रेंट ड्रॉ करके आप देख लीजिएगा, तो थर्ड में tan और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो यहां हो जाएगा tan पाई बाई 6। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, पाई बाई 6 विच बिलोंग्स टू, इसका जो रेंज आपने पढ़ा होगा माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। यहां जो 7 पाई बाई 6 है इस रेंज के बीच में नहीं है, इसीलिए जो है यहीं पे कैंसिल नहीं करेंगे, यहां कैंसिल करेंगे, ठीक है।
ये दिस इज योर आंसर। नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं गाइज। प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ठीक है, आइए देखते हैं इसका हम लोग जो है एलएचएस पार्ट लेके चलेंगे, इसका सोल्यूशन करते हैं और कुछ फॉर्मूले जो है आपको याद होने चाहिए। एलएचएस में क्या है, 2 sin इनवर्स 3/5। ठीक है, आइए चलते हैं गाइज। 2 sin इनवर्स 3/5, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स के रूप में जो है साइन का कोई फार्मूला नहीं है, 2 sin इनवर्स का कोई फार्मूला नहीं है। 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स के रूप में जरूर फार्मूला है। 2 tan इनवर्स का क्या फार्मूला है, ये फार्मूला है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है क्या, tan इनवर्स x बाई 1, ये tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जरूर फार्मूला है। तो इसके लिए यदि हम इसको tan में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। एक यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, ये ABC, B पे 90 डिग्री है, ये थीटा है। ठीक है, ABC तो 3/5 ये परपेंडिकुलर होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए P ये हो गया, इसका वैल्यू 3 है और ये H हो गया, इसका वैल्यू 5 है। तो B कैलकुलेट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो B बराबर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कुछ ट्रिकी चीज है, साइन इनवर्स P/H इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स P/B इज इक्वल टू होता है cos इनवर्स B/H। ये याद रखेंगे आप। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सभी ये जो वैल्यू है इसी एक्यूट एंगल को देते हैं। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पिछले वीडियो में, साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो दिस सिंपलाई थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स P/H। उसी तरह से जो है tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। तो दिस सिंपलाई थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स P/B। cos का भी वही है, तो सभी थीटा ही एक तरफ आएंगे, तो ये सारे जो हुए ये आपस में बराबर होते हैं। तो ये क्लियर रखेंगे आप इसको। तो आइए इसको मैं क्लीन करता हूं। यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसके बदले हम लिख सकते हैं क्या, 2 tan इनवर्स ये क्या होता है, P/B होता है। तो P का वैल्यू 3 है और B का वैल्यू जो है वो 4 है। इसके बदले फॉर्मूला लिख सकते हैं हम। अब tan इनवर्स 2x बाई, तो x के जगह पे क्या है, 3/4 है, 3/4/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना है हम लोग को। tan इनवर्स ऊपर जो है ये 2 जो है 3 में मल्टीप्लाई करेंगे उससे, तो 6 हो जाएगा, 6/4 यहां हो गया 1 माइनस 9/16। ठीक है, tan इनवर्स 6/4, ये 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नीचे 16 है तो ऊपर चला जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 16/7, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। ओके, और कहीं नहीं कैंसिल हो रहा है, तो tan इनवर्स 24, 6 4 जा 24/7। आई थिंक दिस इज योर RHS। RHS आप लिख देंगे क्या, प्रूव्ड। तो थोड़े से ट्रिक आपको क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो आप आसानी से ऐसा कर सकते हो। ओके, नोट करें। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रूव दैट साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। एलएचएस लेते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। एलएचएस साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स
3/5। गाइस देखिएगा, साइन का जो है tan के रूप में कोई फॉर्मूला नहीं है। एनसीईआरटी में जहां तक हम लोगों ने पढ़ा है और सारी किताबों में हो सकता है, तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी हम लोग लेके चल रहे हैं, उसको बेस लेके चल रहे हैं। तो साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, साइन का tan के रूप में कोई फॉर्मूला नहीं, लेकिन tan इनवर्स का tan इनवर्स के रूप में है। तो इसको हम लोग इजीली जो है tan इनवर्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 कन्वर्ट किया है। इसके लिए नॉर्मली ये होगा, यहां देख लीजिए, दो अलग अलग ट्रायंगल हम बना सकते हैं। इसमें जो है ये A है, ये B है और ये C है। तो इसका परपेंडिकुलर 8 है और 17 हाइपोटेन्यूज है। तो आप क्या करेंगे, इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 15 आएगा, B जो है 15 आएगा। उसी तरह एक और ट्रायंगल बना के यहां इसका ले सकते हैं PQR। तो इसका परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज जो है 5 है, तो ये 4 आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, tan इनवर्स क्या होता है, P बाई B होता है। तो P जो है 8 है और B 15 है, 8/15। ठीक है, यहां भी tan इनवर्स इसके लिए जो है 3/4। अब आइए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला है, चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, है ना। इजीली इस फॉर्मूले को हम पुट कर सकते हैं। तो ऊपर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, तो लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y, x की जगह पे 8/15 है, प्लस y की जगह पे 3/4 बाई 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। ठीक है, आगे आते हैं। ये देखिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। tan इनवर्स ऊपर देखिएगा 15 और 4 का एलसीएम क्या होगा, यस, यहां जो होगा वो 60 होगा। तो क्या हो जाएगा, 4 8 4 जो 32, ये 15 हो जाएगा और 15 3 जा 45। ठीक है, यहाँ जो है थोड़ा से कर लें, मोल फ्रैक्शन यहाँ हो गया। ऊपर देखिएगा 2 बचा है, नीचे 5 बचा हुआ है, तो 5 माइनस 2/5। ओके, इसको जो है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, यहां से इसको हटा देते हैं, यहां सॉल्व करता हूं। tan इनवर्स 32 प्लस 45, ये कितना हो जाएगा, 77/60 इंटू मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, 5/3। देखिएगा, इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, 12 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। दिस इज योर RHS गाइस, RHS। ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ओके, नोट कर लेंगे इसको भी। आइए गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। प्रूव दैट cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। सोल्यूशन करते हैं इसका। LHS पार्ट लेके चल रहे हैं। cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। तो एनसीईआरटी में वैसे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का कोई फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, इसको हम लोग tan में कन्वर्ट कर देंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आइए इसका काम करेंगे। बाकी और भी पुस्तक में दी गई है, तो उससे हम यहां मतलब नहीं रखेंगे, तो फिर वही काम करेंगे। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जो हम फंडा अपना रहे थे, है ना। यहाँ 4 ये है ABC, ये थीटा है, तो ये P होगा, ये B होगा, ये H होगा।
तो 4 ये b होता है, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू होता है क्या, b बाई एच होता है, और h 5 होगा। तो p कितना आएगा गाइस, इसको सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये 3 आएगा। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स p बाई b होता है तो 3/4, ठीक है, प्लस यहां लिख सकते हैं tan इनवर्स, यहां देखिएगा ये b हो गया आपका 12, h हो गया 13, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा p5, तो p बाई बी होता है 5/12। गुड, फिर यहां फॉर्मूला हम अप्लाई कर लें, चूंकि सिंस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, इसी का यूज करेंगे हम लोग। इसके बदले लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई 3/4 प्लस 5/12 बाई ये 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। ओके, यहाँ देखिए 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कैंसिल हो गया ये। आगे आते हैं tan इनवर्स, ऊपर देखिए 4 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। 4 से 12 में डिवाइड करेंगे 3 में, 3 3 जा 9, 3 टाइम्स में करने के बाद 3 से 3 में मल्टीप्लाई होगा। फ्रैक्शनल लाइट आपको आना चाहिए, ये हो गया मेन बेस, ये ऊपर है 5 और नीचे है 16, तो एलसीएम लेंगे 16 माइनस 5/16, ठीक है। थोड़ा सा और आगे आते हैं, tan इनवर्स ऊपर जो है 9 प्लस 4, 9 प्लस 5 14 बाई 12 इंटू 16 ऊपर चला जाएगा बाई नीचे जो है 16 माइनस 1 16 माइनस 5, तो हो जाएगा कितना 11। देखिए तो 4 4 जा 4 3 जा 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, और कहीं कटने वाला नहीं है। यहां कर लेते हैं हम काम को, tan इनवर्स ऊपर क्या है, तो 14 4 जा 56 बाई नीचे जो है 33 है। ये हमारा आंसर नहीं है गाइज, क्योंकि हमारा जो आंसर लाना है वो देखिएगा cos इनवर्स के फॉर्म में लाना है। तो cos के लिए फिर वही राइट एंगल ट्राइंगल है ये, तो इसका होता है p बाई बी होता है, तो यहाँ p हो जाएगा कितना 56 और b हो जाएगा कितना 33 बाई पाइथागोरस थ्योरम जो है, आप जब कैलकुलेट करेंगे इसका h तो आएगा 65, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो ये होगा क्या, इज इक्वल टू लिख सकते हैं cos इनवर्स b बाई h होता है, तो b का है 33 और h का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 65। दिस इज योर RHS, यहां लिख देंगे हम क्या, प्रूफ्ड। ओके, नोट करेंगे इसको भी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं गाइज, प्रूव दैट cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू sin इनवर्स 56/65। एलएचएस लेके चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5, वही काम करेंगे यहां भी, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, है ना। ये एक्यूट एंगल लेके चलिए, एबीसी यदि आप ड्रॉ किए हैं तो ये P होगा, ये B होगा, ये H होगा। cos इनवर्स, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, B बाई H होता है, तो B का वैल्यू जो यहाँ 12 है और H का वैल्यू यहाँ 13 है, तो P क्या होगा 5 होगा, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स P बाई बी होता है 5/12, tan के रूप में दोनों को कन्वर्ट करेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जो लगाते हुए आ रहे हैं। sin इनवर्स 3/5 को, फिर sin थीटा बराबर होता है P बाई एच, तो ये 3 है और ये 5 है, तो B क्या होगा 4 होगा पाइथागोरस थ्योरम से। इसको लिख सकते हैं
tan इनवर्स p/b 3/4। ठीक है, तो सिंस फिर आप फॉर्मूला लिख लेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो इस यहाँ पे इतना बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan इनवर्स 5/12 प्लस 3/4 बाई 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4। ठीक है, यहाँ देखिएगा 3 4 जा 12 कैंसिल हो गया। आगे आते हैं tan इनवर्स, यहाँ 12 और 4 कैल्शियम क्या होगा 12 होगा, ये हो जाएगा ऊपर 5 प्लस 4 3 जा 12 3 3 जा 9 ना। यहाँ जो है मेन बेस हो जाएगा इसका 1 माइनस ऊपर 5 है और नीचे 16 है, तो यहाँ लिख सकते हैं इसका भी फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन घटाएंगे तो बनाएंगे तो 16 माइनस 5/16। ओके, यहाँ क्लियर। आइए एक स्टेप और चलते हैं। tan इनवर्स देखिएगा ऊपर हो जाएगा 14/12 इंटू 16/11। ओके, यहाँ आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 4 जा 4 3 जा, और नहीं कटने वाला है, यहाँ मैं बना देता हूँ tan इनवर्स ऊपर है 56 बाई नीचे क्या है 33। तो ये क्या होता है tan थीटा इक्वल टू होता है p/b, तो p होगा 56 और b होगा 33। तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से h को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 65। कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। इज इक्वल टू हमको तो आंसर लिखना है साइन के रूप में, तो साइन इनवर्स क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू p/h, तो p का वैल्यू कितना है 56 और h का वैल्यू 65। 56/65, दिस इज योर RHS गाइज, इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ओके, इसको भी नोट कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। प्रूव दैट tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो इसमें जो है RHS लेके चलेंगे गाइज हम लोग, फिर LHS लगाएंगे। सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका RHS साइन इनवर्स 5/13। एक ही टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं, आप क्लियर हो गए होंगे कि क्या हम लोग कर रहे हैं। फिर यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, यहाँ रफ में आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये थीटा है तो ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर P/H होता है, तो P का मान 5 और H का मान 13। तो श्योरली यहाँ B क्या होगा, तो B का वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करेंगे आप पाइथागोरस थ्योरम से, तो 12 आएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स क्या होता है P/B 5/12 प्लस यहां देखेंगे cos इनवर्स 3/5 है, तो B/cos में जो है आपको मैं बता दूं B/H होता है, तब B का मान यहाँ 3 हो जाएगा और H का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो P जो है श्योरली 4 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स क्या होता है P/B 4/3। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहां लगा लेंगे हम लोग। tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई। ओके, tan इनवर्स 12 और 3 का एलसीएम क्या होगा 12 भी होगा। यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 4 4 जा 16, 3 से 12 में डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स में 4 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ मूल बेस हो गया इसका जो है कहीं कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो 36 माइनस 20 नीचे हो जाएगा 36 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 20 हो गया है और 1 है तो ये नीचे 1 करके
फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन बनाया हूं मैं यहाँ पे, आप क्लियर होंगे? ठीक है। tan इनवर्स ऊपर क्या हो गया 21/12 इंटू, ये देखिएगा 36 में से 20 जाएगा, कितना आएगा 16, 36 ऊपर चला जाएगा बाई 16। इसमें आप काट कर सकते हैं कहीं भी, 12 3 जा, ठीक है। अब नहीं कट रहा है तो क्या बच गया गाइज, यहां कर लो tan इनवर्स, देखिएगा 21 3 जा 63 बाई 16, this is your LHS, you can see here, okay, this is your LHS, या हो जाएगा आपका प्रूव्ड, ओके। नोट करिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, प्रूव दैट tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। आइए एलएचएस पार्ट लेके चलते हैं गाइज। tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। आप जानते हैं कि हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दो में फॉर्मूला है, ऐसे मैं दो को करके लेके चलता हूं, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लीजिए, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई। इसको कई बार हम कर चुके हैं, तो थोड़ा सा मैं आज अभी जो है इस कैलकुलेशन में थोड़ा संक्षेप करूंगा, कुछ चीजें आपको खुद से समझनी होगी, क्योंकि कैलकुलेशन है तो हम कई बार कर चुके हैं। x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। आगे देखिएगा tan इनवर्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ये 12/35 इंटू, ये 35 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या होगा 35 माइनस 1। कैसे हुआ, एक बार आप वीडियो को पॉज करें और फिर आप कैलकुलेशन करके देखें ये कैसे हुआ, क्योंकि हम कई बार कर चुके हैं। tan इनवर्स ये क्या होगा 24/11 इंटू 24/24 माइनस 1, ठीक है। ये 35 कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया, इसमें कुछ कट रहा है, tan इनवर्स, ठीक है। यहां देखिएगा 6 2 जा, और ये 17 से कटेगा, आप कर लेंगे 34 आएगा, 17 से कटेगा, यहाँ लिख सकते हैं हम 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अगेन हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो आइए फिर से tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। आगे आते हैं, फिर ये 17 इंटू 23 एलसीएम होगा, ऊपर क्या हो जाएगा, तो 17 से 20 कैसे, 23 में 6 है, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 130 13, ओके। 23 से 23 कैंसिल, 11 से 17 में 11 17 1 जा 17 और 1 18, ओके। मल्टीप्लाई होगा, ये 17 इंटू 23 ऊपर चला जाएगा, फिर उसी तरह से फ्रैक्शनल ऐड में बना रहा हूं, ये मूल बट्टा है, आप कर सकते हैं इसको। फिर इधर क्या आएगा 17 इंटू 23, अच्छा इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 3 जा 51 कैरिंग 5, 17 2 जा 34 और 5 39 माइनस 66, ओके। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, tan इनवर्स ऊपर क्या बचा 138 प्लस 187, 8 और ये 7 8
15 द 5, 8 और 3, 11, 1, 12, 1, 1, 2, 1, 3। नीचे भी 391 माइनस 66, 325। इसे कैंसिल कर देंगे, 1 आ जाएगा। tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 किसका वैल्यू गाइस? पाई बाई 4 का। वेरी गुड, पाई बाई 4। आई थिंक दिस इज योर RHS। RHS ये हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। इसको भी नोट कर लें आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। tan प्रूव्ड दैट tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू हाफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। वेरी इजी। आइए एक सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं, एक फॉर्मूला लिखते हैं। चूंकि सिंस 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इसीलिए tan इनवर्स x इज इक्वल टू, ये 2 जो है इधर आके 1/2 हो जाएगा। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। देखिएगा x जहां है वहां यहाँ पे अंडर रूट एक्स दिया हुआ है, तो रूट करेंगे, या tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2। जहां जहां x है वहां रूट करेंगे। cos इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स द होल स्क्वायर बाई 1 प्लस रूट एक्स द होल स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाई tan इनवर्स रूट एक्स, बहुत आसान सा सवाल है ये, इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स रूट एक्स द होल स्क्वायर। रूट से यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, यही तो लाना है। ठीक है, यहां लिख देंगे क्या? प्रूव्ड। ओके, नोट कर लेंगे गाइस इसको भी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू x/2 प्रूव करना है। आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा गाइज। यहाँ एलएचएस पार्ट को पहले लेके चलेंगे हम इसके सोल्यूशन में। सोल्यूशन करते हैं इसका। एलएचएस क्या है? cot इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये है आपका एलएचएस पार्ट। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं परिमेयकरण करके भी, रेशनलाइजेशन के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। ये विपरीत जो माइनस है प्लस के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। आइए हम लोग जो है एक फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, देखिएगा कैसे लिख सकते हैं, उसके द्वारा हम सॉल्व करते हैं। ये 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 गाइज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अच्छा, इसको लिख सकते हैं 1 को। फिर साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 थीटा की जगह पे x है तो 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 फॉर्मूला है। फिर उसी तरह सिमिलरली हम इसका काम करेंगे। साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ठीक है, नीचे भी सेम काम करना है। क्या जो काम किया हमने, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2, साइन x के बदले
इंटू कॉस एक्स बाई टू प्लस, सॉरी यहाँ प्लस है, सॉरी माइनस है, यहाँ अंडर रूट में फिर वही बात लिखिए, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। तो देख सकते हैं आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, यहाँ माइनस का साइन एक्स माइनस कॉस, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, या कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, यानी यहाँ इसको देखें, इसको ए और इसको बी लेट करें तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। आइए उसको पुट करते हैं, कॉट इनवर्स ये होगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू द होल स्क्वायर, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, नीचे वही साइन या कॉस कुछ भी हो, ए प्लस बी हो या बी प्लस ए हो, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू द होल स्क्वायर माइनस, इसके बदले क्या लिखेंगे, कॉस या साइन कोई भी लगा सकते हैं, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू द होल स्क्वायर। ठीक है, देखेंगे यहाँ रूट है तो स्क्वायर है, यहाँ रूट है तो स्क्वायर है, यहाँ रूट है तो स्क्वायर है, रूट है तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स, ऊपर क्या लिखेंगे, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, नीचे क्या बचेगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस जो है ये कॉस एक्स बाई टू को निगेटिव कर देगा, और माइनस जो है प्लस हो जाएगा साइन एक्स बाई टू। ठीक है, साइन एक्स बाई टू प्लस माइनस कैंसिल, और कॉस एक्स बाई टू माइनस में, ये प्लस में कैंसिल, ऊपर क्या बच गया देख सकते हैं आप, यहां कर देता हूं मैं, ऊपर बच गया कॉट इनवर्स, ये पहले लिख दो, कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, टू कॉस एक्स बाई टू बाई, नीचे क्या हो गया, साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, टू साइन एक्स बाई टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू बाई साइन एक्स बाई टू जो है फॉर्मूला होगा कॉट एक्स बाई टू का, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, एक्स बाई टू, दिस इज योर RHS प्रूफ्ड। ओके गाइज, नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, इसको प्रूव करना है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। गाइज एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो हम लोगों ने किया उसमें रूट के अंदर जो है जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज थे, लेकिन यहाँ रेशियो नहीं है, तो हमको पहले मानना पड़ेगा, क्योंकि अंदर tan आएगा तब तो tan इनवर्स tan से कैंसिल होगा, ये क्लियरली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो हम मान के चलेंगे। तो इसके लिए हम लोग जो है x को या तो cos थीटा के इक्वल मान ले, यानी या cos 2 थीटा के इक्वल मान ले। लेट पहले जो है इसका हम सोल्यूशन करते हैं, यहाँ सोल्यूशन हमने लिख दिया, LHS पार्ट लेके चल रहे हैं, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू
कॉस 2 थीटा, तो या क्या हो सकता है, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 थीटा, दैट इज सिंपलाई थीटा इज इक्वल टू होगा हाफ, ये 2 इधर हाफ हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। यानी कहने का मतलब है ये भी हमको पुट करना पड़ेगा, बाद में हम थीटा की जगह पे इसको पुट करेंगे, इसलिए मैंने कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू हम नोट करके चलते हैं tan इनवर्स, है ना, अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा का, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये मैं ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो कॉस 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके बदले हम लोग क्या रख देंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो है 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है गाइस। ठीक है, इसको हटाते हैं, tan इनवर्स यहां लिखेंगे रूट अंडर कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां आप देख सकते हैं ये रूट 2 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहां मैं करता हूं बाकी का। ठीक है, अगला टर्म तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या हो सकता है, रूट 2 कॉस थीटा माइनस रूट 2 साइन थीटा बाई रूट 2 कॉस थीटा, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्लस रूट 2 साइन थीटा, ऊपर भी रूट 2 कॉमन है, नीचे भी रूट 2 कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं tan इनवर्स। ठीक है, रूट 2, तो क्या बच गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई रूट 2, नीचे भी कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। रूट 2 से रूट 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अच्छा, इस तरह का टर्म जब भी दिखाई दे तो आपको बताया गया है कि आप क्या करें, कॉस थीटा से ऊपर नीचे यहाँ डिवाइड कर दे ताकि ये tan के रूप में कन्वर्ट हो जाए और एक हम फॉर्मूला ले सके। तो इसको लिख देंगे tan इनवर्स कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ एक मूल बट्टा दे दीजिए, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, 1 1 क्या होगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, इस 1 को हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं देखेंगे। 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस 1, tan थीटा को 1 इंटू tan थीटा लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ 1 इंटू tan थीटा लिखेंगे तो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 1 के बदले tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। ठीक है, तो tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, इसको x और इसको y लेट करता हूं। tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ये फॉर्मूला किसका है, तो tan इनवर्स x
एक्स की जगह पे tan पाई बाई 4 है, ठीक है, माइनस tan इनवर्स y। ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो यहां देख सकते हैं, इसको मैं बाकी यहां करूंगा गाइस, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं tan इनवर्स जो है tan इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाई 4, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, पाई बाई 4 माइनस यहाँ tan इनवर्स से tan कैंसिल, थीटा, पाई बाई 4, थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, हाफ माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। देखिएगा पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स, दिस इज योर RHS प्रूव्ड। ओके, नोट करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3 इज इक्वल टू लाना है, ये प्रूव करना है 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3, ठीक है। आइए एलएचएस लेके चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। एलएचएस इज इक्वल टू 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3, ठीक है। तो आरएचएस में देखिए गाइस 9 बाई 4 लाना है, तो उसको भी हम लोग कॉमन कर लेते हैं दोनों में। 9 बाई 4 कॉमन कर लो तो क्या बच जाएगा, यहाँ पाई बाई 2, 8 में से 4 ले लिया तो 2 बच गया, ऊपर से 9 ले लिया, माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 3, ठीक है। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, चूंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2, इसीलिए पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। सो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा पाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला होगा। इसका हम यहां प्रयोग कर लेंगे। यहां देखिए पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 3, इसके बदले हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 बाई 3, 9 बाई 4 कॉस इनवर्स 1 बाई 3। बट हमको जो यहां लाना है 9 बाई 4, ठीक है, साइन इनवर्स के रूप में लाना है, तो फिर वही काम करेंगे, राइट एंगल ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल याद होना चाहिए आपको, ये ए बी सी, यहाँ थीटा लेट कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच, ये पी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। बी का मान 1 है और एच का मान कितना है, 3 है, ठीक है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम जो है, आप इसको पी को कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 2 रूट 2 आएगा, ये 8 आएगा एक्चुअली, रूट के अंतर्गत वो आएगा 2 रूट 2। क्या होता है बता दूं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर, 8 हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू होगा रूट अंडर 8 यानी 2 रूट 2। ओके, तो यहाँ पे p का मान आएगा 2 रूट 2, ये क्लियर रहेंगे, आप इसको निकालने की जरूरत नहीं है। तो आगे लिख लेते हैं 9 बाई 4, इसको साइन के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो साइन इनवर्स, चूंकि आप मिसलेनियस बना रहे हैं तो इसके एक्सरसाइज पे पूरी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक्सरसाइज में हम लोगों ने इन सब के बारे में डिस्कस किया है, इसको मिटा देता हूं। तो मैं बताया हूं आपको कॉस इनवर्स बी बाई एच जो होता है साइन इनवर्स पी बाई एच के बराबर होता है, और यह जो है tan इनवर्स पी बाई बी के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां लिख देंगे साइन इनवर्स पी बाई एच, तो पी का मान आया है 2 रूट 2 और एच का मान आया है 3। यू कैन सी हियर दिस इज योर RHS रूट। ओके, नोट करेंगे इसको भी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, एक्चुअली इसको सॉल्व करना है। 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, ठीक है, आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। डायरेक्ट मैं यहां कर देता हूं, इसको सॉल्यूशन में ही लिख देता हूं।
सोल्यूशन अब इसका कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा एक फॉर्मूला होता है, सिंस 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे। 2 tan इनवर्स x की जगह पे cos x है, तो इसको बराबर हम लिख सकते हैं, या आगे आएंगे तो यहाँ tan इनवर्स 2x, x की जगह पे 2 cos x है, बाई 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x, ठीक है। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा गाइज, काटेंगे नहीं लेकिन ये कैंसिल हो जाएगा अपने आप, या 2 cos x बाई 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x। यहां बच गया क्या, 2 cos x को लिख सकते हैं 1 बाई साइन x, तो ये हो जाएगा 2 बाई साइन x। यहां देखिएगा ये 2 से 2 तो खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ नीचे साइन x है, यहाँ साइन स्क्वायर x है, एक साइन से एक साइन खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर बच जाएगा cos x बाई साइन x इज इक्वल टू 1, या ये हो जाएगा tan x इज इक्वल टू 1। तो एक्चुअली हमको x का ही वैल्यू कैलकुलेट करना था, सॉल्व करने का मतलब है x का ही मान निकालना, या x बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स कितना, किसका फॉर्मूला है गाइज, तो पाई बाई 4, दिस इज योर आंसर। तो यहाँ आंसर लिखेंगे। नंबर 14 देखते हैं, tan सॉल्व करना है इसको भी, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 tan इनवर्स x। आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा गाइज। आइए इसका हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं, इसको ही सोल्यूशन में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया इतना, और आगे एक फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, सिंस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ देखिएगा tan इनवर्स, इसको x और इसको y, ये राइट हैंड साइड यहाँ लिखा हुआ है x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, वैल्यू x ही रहेगा, तो या इसके बदले लिख सकते हैं, ये आरएचएस वाला टर्म यहाँ दिख रहा है तो लेफ्ट हैंड हो सकता है, tan इनवर्स x, x की जगह पे 1 है, ठीक है, माइनस tan इनवर्स y, y की जगह पे x है ना, इज इक्वल टू 1 बाई 2 tan इनवर्स x। आगे बढ़ते हैं, या ये x वाले टर्म को उधर लेके जाइए, tan इनवर्स 1 को सीधे लिख सकते हैं हम पाई बाई 4, 1 बाई 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। इसको आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये पाई बाई 4 हो गया, इसको ऐड कीजिएगा तो 3 बाई 2 आएगा tan इनवर्स x, ठीक है। अब आगे आ जाइए, ये इसको इधर भेजिए, ये पाई बाई 4 इनटू, ठीक है, ये 2 इधर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा, tan इनवर्स x, 2 2 जा 3, क्या हो गया, पाई बाई 6 हो गया। यहां लिखता हूं, इस टर्म को इधर ला लेता हूं, tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 6, ये वाला राइट हैंड लिख देता हूं, ठीक है, या x इज इक्वल टू, चूंकि सॉल्व करने में क्या करना होता है, x का वैल्यू कैलकुलेट करना होता है, x इज इक्वल टू tan पाई बाई 6। tan पाई बाई 6 किसका वैल्यू है, इसका क्या वैल्यू होता है, 1 बाई रूट 3, दैट इज सिंपल x इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3, दिस इज योर आंसर। नोट करेंगे गाइज। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, सॉल्व साइन इंटू tan इनवर्स x। इसको सॉल्व करना है और इसका एबीसीडी ऑप्शन करके दिया हुआ है कि क्या होगा, इसका वैल्यू कैलकुलेट करो आप। तो आइए इसका सोल्यूशन कर दें गाइज, वेरी इजी। थोड़े से ट्रिक का प्रयोग करना है, साइन इंटू tan इनवर्स x इज इक्वल टू, देखिएगा यहाँ अंदर यदि साइन इनवर्स रहे तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, इसके लिए वही काम करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा,
यहाँ थीटा मैं कर देता हूँ ए बी सी, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H। तो tan इनवर्स x, इसके नीचे क्या छिपा हुआ है 1, तो tan थीटा इक्वल टू होता है P बाई बी। तो यानी ये P का मान जो है x है और B का मान क्या है 1 है, नीचे भी है। तो H क्या होगा गाइज, डेफिनेटली आप H कैलकुलेट करेंगे तो होगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। H का वैल्यू आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, इसको लिख सकते हैं क्या, साइन इंटू टेन इनवर्स की जगह पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स P बाई H। P के वैल्यू क्या है x बाई H के जगह पे लिखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर ऑप्शन नंबर डी। ओके, दिस इज योर आंसर, नोट करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6। ऑप्शन दिया हुआ है 0 1/2, ए में है, बी में 1 1/2, सी में 0, डी में 1/2। आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। आइए इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ये ध्यान रखेंगे आप, यानी हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालना है। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, आइए आगे का काम करते हैं, इसको इधर भेजते हैं। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। ये साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, इसको थीटा लेट कीजिए आप पूरे को, तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट यदि बनाऊं मैं तो ये 0 होता है, ये पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है, ठीक है। फिर उसके आगे ऐसे ही प्लस होते जाता है, 3 पाई बाई 2, ये फिर 2 पाई, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद होना चाहिए आपको। तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं क्या, या 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के जगह पे क्या है, तो 2 साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए यहां एक और फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा, इसके बाद हम लगा सकते हैं। तो चूंकि कॉस 2 थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है गाइज, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या इसी को कह सकते हैं 1 माइनस 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, सिर्फ थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। चूंकि इनवर्स है इसीलिए यहाँ होल स्क्वायर पुट करूंगा, अभी देखिएगा कैसे होगा। तो आगे बढ़ते हैं, या 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, थीटा के जगह पे साइन इनवर्स एक्स है, तो होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन, या 1 माइनस 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन थीटा, थीटा के जगह पे क्या है साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। इस पूरे का होल स्क्वायर, कॉस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन थीटा द होल स्क्वायर, तो कॉस 2 थीटा के जगह पे साइन इनवर्स एक्स है, तो 1 माइनस 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ो, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा, तो 2 और एक्स का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये देखिएगा, ये 1 इधर प्लस में इधर माइनस में खत्म हो गया। ये 2x स्क्वायर जो है माइनस में इधर आके क्या होगा, प्लस में 2x स्क्वायर, माइनस यहाँ x है और इधर से सब आ गया तो बच गया क्या, इधर 0। 2x, यहाँ x कॉमन ले ले तो बच जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, x का वैल्यू 0 आएगा, है ना। और इसको भी 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 1/2। x का दो वैल्यू आया, एक 0 आया और एक क्या आया 1/2, तो क्या यही हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि 0 और 1/2 दिया हुआ है। ऐसा करना आपका गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, इससे करने से क्या होगा गाइज, आंसर लिखने से पहले जो है आपको वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा कि ये जो दोनों वैल्यू है वो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आइए देखते हैं, पहले यहां पुट करते हैं, इस पार्ट में 0 रखते हैं। साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0। तो देखिएगा ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है π/2, ये तो 0 ही हो गया, यानी π/2। इससे आरएचएस आपका सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, 0 हो सकता है। आइए 1/2 के लिए भी चेक कर लेते हैं। साइन इनवर्स 1 माइनस x यानी 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, ये क्या होगा, साइन इनवर्स 1/2, 1 में से 1/2 घटेगा तो 1/2 आएगा, माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 किसका वैल्यू, π/6 का, माइनस 2 π/6। इसको सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 2 का 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा, 6 हो गया, पाई माइनस 2 यानी माइनस π/6। ये तो है, इज नॉट इक्वल टू π/2, है ना। ये जो वैल्यू होगा ये नहीं हो सकता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर होगा वो कौन होगा गाइज, ऑप्शन नंबर सी। सी इज योर राइट आंसर। एक्स का वैल्यू क्या होगा आपका 0 होगा। ओके, नोट करेंगे इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। इसको भी सॉल्व करना है। tan इनवर्स x बाई वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई फॉर्मूला होता है इसका। मैं इसको हटाकर सोल्यूशन करता हूँ। क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चूंकि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। इसको लेके चलेंगे हम लोग तो बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x की जगह पे क्या है, x बाई वाई है, और y की जगह पे है ये x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, बाई 1 प्लस एक्स वाई, x और y के जगह पे ये। बस कैलकुलेशन इसमें आना चाहिए और कुछ नहीं है। आइए देखते हैं। यहां देखिए नीचे एलसीएम क्या होगा, y इंटू एक्स प्लस वाई होगा। नीचे y से y कैंसिल, x प्लस वाई एक्स में गुणा करेगा, x इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ पे x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल, y जो है उसमें गुणा करेगा, माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये मूल बट्टा आपका हो गया। यहाँ देखिएगा फिर y इंटू एक्स प्लस वाई एलसीएम हो जाएगा। यहाँ नीचे इसके नीचे 1 छिपा हुआ है तो सेम टू सेम ये आ जाएगा, y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस ये नीचे से कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया x इंटू एक्स माइनस वाई। ये नीचे का सेम टू सेम है तो क्या हो गया गाइज, कैंसिल हो गया। आइए ऊपर tan इनवर्स x में गुणा होगा x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, नीचे आइए y से x में गुणा होगा वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ना, या एक्स वाई माइनस में प्लस में कैंसिल हो गया, एक्स वाई प्लस माइनस कैंसिल हो गया। ऊपर जो है क्या बच गया, इधर करता हूं, tan इनवर्स ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। tan इनवर्स 1
ये क्या होता है पाई बाई 4। आप देखेंगे अपने बुक में ऑप्शन नंबर सी है आपका। दिस इज योर आंसर। ओके, तो इस तरह से अपना ये जो है मिसलेनियस का ये जो एक्सरसाइज है ये भी खत्म होता है गाइज। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू। नोट कर लें।